Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sakshi. I am a CA final student. So this video is for those who are going to appear in CA Intermediate November 24 examinations. आप फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, आपके मन में भी सवाल होंगे कि हम किस फैकल्टी से क्लासेस लें, क्या इन फैकल्टीज़ को सिलेक्ट करना बेटर रहेगा, क्या हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, नो डाउट मेरे मन में भी थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी CA इंटरमीडिएट की क्लासेस किन किन फैकल्टीज़ से ली थी and my honest review for a particular faculty which I have chosen. So without wasting any time, let's get started. तो ग्रुप 1 की बात करें तो मैंने अपनी एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस ली थी CA राहुल गर्ग सर से, लॉ की ली थी CA अंकिता पटनी मैम से, टैक्स में मैंने DT की ली थी CA विजय शारदा सर से, IDT की ली थी मैंने CA विशाल भट्टर सर से। ये थी ग्रुप 1 की बातें। ग्रुप 2 में मैंने कॉस्ट की ली थी CA राहुल गर्ग सर से, ऑडिट की ली थी मैंने CA हर्षद जाजू सर से, और FM की ली थी मैंने CA राहुल गर्ग सर से ही, और SM की थी स्वप्न पटनी सर से। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि क्या मैंने इन टीचर से क्लासेस ली हैं, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना। एडवांस अकाउंट्स की मैंने ली थी राहुल गर्ग सर से, राइट। मैं बताती हूँ कि सर ने क्या क्या बुक्स प्रोवाइड करवाई थी। तो सर की मेनली 3 बुक्स थी, एक क्लास पजल, एक होम पजल और एक RTPC की बुक थी, और एक थ्योरीज़ की बुक थी जिसमें प्रैक्टिकल्स में जितनी भी थ्योरीज़ होती है उसको समराइज़ कर सर एक बुक में देते थे, है ना। अब मैं बताती हूँ कि सर ने किस तरीके से क्लास में पढ़ाया था। तो हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सर वो लिखवाते थे क्लास में, नोट्स बनवाते थे उनकी। फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सर की बुक्स में, क्लास पजल में होते थे, वो सर वो करवाते थे क्लास में ही। फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक होमवर्क भी दे देते थे जो कि होम पजल में होता था। तो इससे हमें ये भी समझ में आ जाता था कि हमें समझ में आया है वो कॉन्सेप्ट कि नहीं आया है। और जब मैं नेक्स्ट डे अगले दिन क्लास लेने जाती थी तो सर पहले होमवर्क को डिस्कस करते थे क्लास में, उसके बाद फर्दर मूव करते थे अगले टॉपिक के लिए। तो ये सब होता था राहुल गर्ग सर की क्लासेस में। तो मेरे को तो काफ़ी वर्थ लगी उनकी क्लासेस, बेटर एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप एडवांस अकाउंट्स के लिए तो राहुल गर्ग सर की क्लासेस ही लो, है ना। लॉ की मैंने ली थी अंकिता पटनी मैम से। तो अंकिता मैम ने मेरे को 3 बुक तो मेनली कॉम्पैक्ट बुक प्रोवाइड करवाई थी और एक चार्ट बुक थी। कॉम्पैक्ट बुक में जितने भी स्टडी मैट में जितनी भी थ्योरी या कंटेंट है वो सब कॉम्पैक्ट बुक में प्रोवाइड हो जाएगा। उसमें 2 कॉर्पोरेट लॉ की आएगी और एक अदर लॉ की आएगी। और चार्ट बुक में क्या था कि जितनी भी आपकी थ्योरी है ना उसको शॉर्टली समराइज वे में मैम ने चार्ट बुक में प्रोवाइड करवा रखा है ना। तो आप उसमें से भी कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर सकते हो। और पढ़ाने का तरीका बोलूँगी मैम का अच्छा है, मैम अच्छा पढ़ाती हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लासेस में नोट्स भी लिखवाती थी जहाँ लिखवाने की ज़रूरत होती थी बाकायदा, और स्टिकी नोट्स यूज़ करती हैं ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, रिटेन रहें। और मेमोरी टेक्निक्स का यूज़ होता था और क्लासेस में लेने में मज़ा भी आता था। तो अंकिता पटनी मैम की मैंने क्लासेस ली थी, मेरे लिए तो वो अच्छा रहा, सही रहा एक्सपीरियंस उनका। टैक्स में बात करें DT की तो मैंने विजय शारदा सर से क्लासेस ली थी DT की, और DT के लिए BB सर भी बेस्ट हैं, आप उनकी क्लासेस भी ले सकते हो, नो डाउट, है ना। अब मैंने विजय शारदा सर की क्लासेस ली थी तो उन्होंने मेरे को एक कॉम्पैक्ट बुक प्रोवाइड करवाई थी और एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाई थी। क्वेश्चन बैंक में सारे RTPs MTPs और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, और जो सर की कॉम्पैक्ट बुक होती है उसमें नोट्स होते हैं। नोट्स के साथ साथ सर क्वेश्चंस भी स्टडी मैट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करवाते थे क्लासेस में, और सर करने को भी देते थे होमवर्क में। उसके बाद सर क्लासेस में नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, लिखवाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत काम आते हैं, और सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है अकॉर्डिंग टू मी। तो विजय शारदा सर की क्लासेस लेना भी मेरे लिए वर्थ रहा। IDT की बात करेंगे तो IDT की क्लासेस सेलेक्ट करने में मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि CA विशाल भट्टर सर थे एक, और एक यशवंत मंगल थे। उनका मेरे को मेरे सीनियर्स प्रिस्क्राइब कर रहे थे कि यू शुड गो फॉर दैट। तो मैंने फिर विशाल भट्टर सर की क्लासेस ली थी। तो सर ने भी अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए थे। 3 बुक आई थी आई थिंक, उनकी 3 मॉड्यूल थे मेनली जिसमें सारी थ्योरीज थी, और एक सर की मेन चार्ट बुक भी आई थी, बहुत बड़ी थी वो। तो एग्ज़ाम टाइम के लिए वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि उसमें शॉर्टली आपको सारे सेक्शंस वगैरह सब अच्छे से रिटेन हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। और सर पढ़ाते हैं क्लास में चार्ट बनवा कर, तो वो रिवाइज भी हो जाता है, लर्न भी हो जाता है चार्ट से। कि थ्योरी में आप एक बुक पढ़ते जा रहे हो तो वो थोड़ा रिटेन करने में टाइम लेगा। अगर आप चार्ट से पढ़ रहे हो तो वो आप इजीली अच्छे से माइंड में लर्न कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। तो विशाल भट्टर सर IDT के लिए मैं कहूँगी कि बेस्ट हैं, और आप
अकॉर्डिंग टू यू, आपको जो सूटेबल लगे आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, उनके भी यूट्यूब पर पढ़ें, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के कॉस्ट की। तो ग्रुप 2 में मैंने कॉस्ट की भी राहुल गर्ग सर से ही ली थी और एफएम की भी मैंने राहुल गर्ग सर से ही ली थी। उनके लिए मैं वही रिव्यू दूंगी जो मैंने एडवांस अकाउंट्स के लिए दिया है, और वही बुक्स प्रोवाइड करते हैं वो, क्लास पजल, होम पजल, आरटीपीएस की बुक्स और वही थ्योरीज की बुक्स देते हैं एक। और पढ़ाने का तरीका सर का वही सेम है, कॉन्सेप्ट वाइज सारे चीज़ें लिखवाते हैं, वो नोट्स बनवाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं। तो मैंने कॉस्ट और एफएम भी राहुल गर्ग सर से ही लिया था। उसके बाद ऑडिट की बात करें तो ऑडिट मैंने लिया था हर्षद जाजू सर से। उन्होंने अच्छा पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवा दिए थे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे को, मैं सच बताऊं तो हर्षद जाजू सर के मेरे को समझ में नहीं आए थे, वो पढ़ाते तो मेरे को थोड़ा बहुत ऊपर से निकल गए थे। लेकिन कभी कभी फिर मेरे को कपिल गोयल सर हैं जो यूट्यूब पर, मैं उनकी वीडियोस देख लेती थी, उनके रिवीजन लेक्चर्स पढ़े हैं, तो उससे मेरे को हेल्प मिल जाती थी। तो ऑडिट के लिए मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप हर्षद जाजू सर के ही लो, बहुत सारे टीचर हैं, कपिल गोयल सर हैं और एक शुभम केशवानी सर भी हैं। तो आप इनके डेमो लेक्चर्स देख लो, मेनली तो ये 3 ही बेटर रहेंगे ऑडिट के लिए। और आप इनके डेमो लेक्चर्स देख लीजिए और आपको जो सूटेबल लग रहा है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एसएम के लिए तो स्वप्निल पटनी, पहली बात तो ईआईएस नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एसएम के लिए हैं स्वप्निल पटनी सर, और जो कि सर क्या करते हैं, क्लास में ही आपका हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 5 बार रिवीजन तो करवा ही देते थे। और सर की भी एक मॉड्यूल मेन कॉम्पैक्ट बुक आती है और एक चार्ट बुक आती है, और उसमें सर सारे स्टिकी नोट से हमें जितना भी शॉर्ट में लिखवा सकते हैं वो सब लिखवाते हैं। और पढ़ाने का तरीका सर का अमेजिंग है, अच्छा है। एसएम के लिए तो मैं स्वप्निल पटनी सर का ही बोलूँगी और किसी टीचर का प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी। सो दैट वाज माय रिव्यू फॉर इंटरमीडिएट फैकल्टीज। चूज योर टीचर्स वाइजली। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।